How are you, ma'am? I'm good, thank you. जितना हमने किया है उसमें कोई डाउट अगर है तो आप मेरे से पूछ सकते हो. No, ma'am. मैम हाँ जी. मैम गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. मैम आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हाँ बेटा मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं सारी अपलोड कर दूंगी. आई डोंट नो व्हाई कुछ एरर आ रहा था अपलोडिंग में ना, इसलिए अपलोड हो नहीं पा रही थी. टेंसेस वाली में सारी क्लासेस अपलोड कर दूंगी. मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं आ रही मैम, दोबारा से स्टार्ट कर दो. आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं आ रही मतलब मैं नहीं दिख रही हूँ आपको, ये कह रहे हो? मतलब आप क्या कहना चाहते हो, कौन सी रिकॉर्डिंग नहीं आ रही? बच्चे मेरा वीडियो ऑफ है बेटा, मेरा वीडियो ऑफ है बेटा. ओके मैम. लेट्स वेट फॉर 1 or 2 minutes, और स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना होगा तो वो ऐड हो जाएंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट द क्लास. कल हमने कौन से टेंसेस तक कर लिया था? मैम आपने कंटिन्यूस करा दिया. मैम Ma'am, continuous are done. ऑल कंटिन्यूज आर डन. यस मैम. Indefinite is Yes, done. ma'am. Continuous is done. We have to do perfect and perfect continuous, right? Yes ma'am. Yes मैम. Okay. Yes ma'am. So let's do a quick revision first. Indefinite कौन से होते हैं? Ma'am, indefinite or मैम simple? सिंपल Ma'am, that टेंसेस. are used as routines. Ma'am, simple. जिनमें टाइम डिफाइन नहीं होता है, which are universal truths, और जो रूटीन या हैबिट्स को डिफाइन करते हैं. और कॉन्टिन्यूअस कौन से होते हैं? Ma'am, जो action is doing मैम at the जो present. मैम जो काम चल रहे हैं मैम उसे डिफाइन करने वाले टेंसेस कंटिन्यूस होते हैं. हाँ, जो करता है, करता था, करेगा, वो होता है सिंपल. सिंपल टेंसेस या इंडेफिनिट टेंसेस. कर रहा है, कर रहा था, कर रहा होगा, वो होता है continuous tense. Do, does, is, am, are, did, will be, was, were. ये सारे कहाँ यूज होते हैं? एक्सक्यूज मी मैम. और कंटिन्यूअस टेंसेस में. बेटा पहले दिव्यांशु मुझे कंप्लीट करने दिया करो. क्या आपकी बात इतनी जरूरी होती है कि मेरे को इंटरप्ट करना होता है आपने? Let me finish and then you can speak what I am saying, what you want to say. I do give a time to everybody to speak, right? अब बताओ क्या बोलना है आपको. Anybody has a doubt till here, till indefinite and continuous tenses? Does anyone have any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Sure. No, ma'am. ओके. No, दिव्यांशु ma'am. आप कुछ बोल रहे थे बेटा, आपकी क्लास लीव हो गई थी या पता नहीं आपने लेफ्ट कर दिया बिकॉज मैं आपको डांट रही थी. व्हाट यू वर सेइंग? मैम हाँ जी बेटा, पहले ना अगर मैम कुछ बोल रही होती है तो पूरी बात सुनते हैं. हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी. रिकॉर्डिंग, जब आपको रिकॉर्डिंग की बात करनी है तो मुझे कंप्लीट करने दो एंड देन यू कैन स्पीक. रिकॉर्डिंग की बात मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ. आपने क्लास लेट ज्वाइन की. क्लास का टाइम है 7:20. इफ यू विल ज्वाइन एट 7:25, ऑफ कोर्स यू विल मिस द थिंग्स दैट आई सेड. यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 7:19 पे ही लॉग इन करके बैठे थे. आप लोगों की आई एम श्योर फर्स्ट क्लास 7 o'clock खत्म हो गई थी, राइट? दिव्यांशु, even 22 is late. Your class is at 7:20, beta. It was scheduled at 7:20, so you should have joined in time. Anyways, you will get the recording. I will share the link.
there was some problem that I was not able to upload the videos. There was some technical error, but I will upload all the videos either by today evening or tomorrow morning, and I will share all the links. जब आप links में जाओगे तो जो हमने 7th क्लास के साथ tenses किए हैं उनके links भी वहीं पे होंगे, वो videos भी वहीं पे uploaded है, आप वो भी देख सकते हो. कई बार हो सकता है कि इस क्लास में मैंने कोई और एग्जांपल दिया हो और 7th में कोई और एग्जांपल दिया हो, तो of course you can go through that also. Okay. And Okay, when ma'am. I am speaking, nobody will interrupt me. Beta, these are not good manners. When somebody is speaking, anyone, make it a rule in your life to be a good listener. When somebody is speaking, first let him or her complete whatever he or she is speaking, and then you can speak whatever you want to. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Are you able to Okay, see the ma'am. board? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so today we are going to do perfect tenses and perfect continuous tenses. First, we are going to start with perfect tenses. What are perfect tenses? Who will tell me what are perfect tenses? मैम जो अभी अभी हुआ है, जो क्या? मैम जो अभी अभी हुआ है, मतलब होके ही चुका है. जो हो चुका है, जो काम complete है, which is complete in itself, जो काम हो चुका है. मैम पर अभी अभी हुआ है. अभी अभी हुआ है या हो चुका The है? work that is done recently. अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या होगा? अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? राम खेल चुका है. हिंदी में क्या आया पीछे? चुका है. राम हैज प्लेड. मैम, एक मिनट बेटा, कुछ बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, पता नहीं क्यों लेट हो गए हैं. मैसेज तो मैंने टाइम पे कर दिया था. Ma'am, हाँ please बेटा write the बोलो. rule. I will write beta, I will write. First understand the sentence example, then I will write the rule. मैम, Yes. मैम अगर इस एग्जाम मैम जैसे आपने कराया कि राम हैज प्लेड, तो मैम राम हैज बीन प्लेड आएगा कि सिर्फ प्लेड आएगा? सिर्फ प्लेड आएगा बेटा. प्रेजेंट में सिर्फ प्लेड आएगा ना. राम हैज प्लेड. मैम हाँ जी. मैम मैंने ना बीन का मतलब भी पूछा था मैम टीचर से. मैम उन्होंने कोई आंसर ही नहीं दिया. मैम बीन का क्या मतलब होता है? ठीक है, मैं बता दूंगी आपको. जब हम बीन पे आएंगे ना तो मेरे को याद कराना, तब मैं आपको बताऊंगी. ठीक है ओके. बेटा. इसका रूल है हैज हैव. वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है? First. मैम Ma'am, थर्ड third. Ma'am, थर्ड फॉर्म. मैम थर्ड फॉर्m. Okay, now let's try it with some other example. वो गा चुके हैं. They मैम have. They मैम दे हैव sang. They have sung. They have sung is right. sang तो सेकंड फॉर्म हो गई. नवनीत, कोई प्रॉब्लम हो रही है बेटा क्लास ज्वाइन करने में? नवनीत, कुछ इंटरनेट इश्यू है क्या बेटा? इशिता, आपको हिंदी का सेंटेंस बना के बताओ मुझे प्रेजेंट परफेक्ट का. मैम, डॉक्टर ने पेशेंट को चेक कर लिया है. कर लिया है नहीं, चुका है. डॉक्टर पेशेंट को चेक कर चुका है. कर लिया है प्रेजेंट टेंस हो जाएगा. द डॉक्टर हैज चेक्ड द पेशेंट, वो हो जाएगा. सॉरी. एक तो आप लोग लिखते इतना हो ना बोर्ड पे. डॉक्टर पेशेंट को चेक कर चुका है.
डॉक्टर हैज चेक्ड द पेशेंट। मैम पेशेंट को कर चुका है। हाँ चेक डाल ले बेटा, खुद मैं भूल गई तो। डॉक्टर पेशेंट को चेक कर चुका है, डॉक्टर हैज चेक्ड द पेशेंट। बेटा मैं प्रेजेंटेशन से भी पढ़ा सकती हूँ, बट प्रेजेंटेशन से पढ़ाने से पता है क्या होता है? आई विल टेल यू व्हाट डिफरेंस आई हैव सीन बाय यूजिंग द बोर्ड एंड यूजिंग द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से क्या होता है? प्रेजेंटेशन चलती रहती है, आप लोग रीड करते हो। व्हेन आई एम राइटिंग एंड यू आर राइटिंग, देयर इज समथिंग दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर। प्रेजेंटेशन में आपको लगेगा आपको प्रेजेंटेशन तो मिल ही जानी है, ठीक है, यू विल नॉट बी प्रेजेंटली एक्टिव इन द क्लास। मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, ma'am. ओके एक बार बीच में मैम 2 बार ही कटी मैम, फिर तो ठीक है। Ma'am, no. हैज चेक्ड द पेशेंट। अगर ये होता डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रहा है, then it is a continuous tense because doctor is checking the patient, right Ishita? Okay, ma'am. रहा है का मतलब है कोई काम हो रहा है, which is continuous, और जो काम फिनिश हो चुका है, जो काम कंप्लीट हो चुका है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। So a perfect tense states that the work that has been done. अब हम आते हैं बीन पे। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को बीन का मतलब समझना है। आपको इज एमआर का मीनिंग पता है? मैम नो मैम Yes, इसका ma'am. मतलब Yes, ma'am. Yes, ma'am, पता है। पता है? चलो बताओ मुझे फिर। No, Who will tell me the meaning of is MR? Ma'am, Yes. can I? Yes. Ma'am, is MR help? Helping Okay. verb. Helping verb. Yes. And been is a past participle, right? Be is what? A present participle. Now, who will tell me what is a participle? मैम ये भी नहीं पता। बच्चे मैं ही बताऊंगी, Ma'am, इधर कुछ third- बच्चे बताएंगे यहाँ पे। Ma'am, third form of verb. Third form of verb. Participles are words formed from verbs. मैम नेम का तो नहीं कोई रीजन कि नेम के लिए क्या बेटा? कि नेम क्यों पार्टिसिपल रखा है मैम, इसका तो बच्चे नहीं कोई देखो, रीजन। दो चीजें होती हैं, जीरेंड्स होते हैं और पार्टिसिपल्स होते हैं। जीरट्स मैम। हाँ बता रही हूँ, सुनो। जीरेंड्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब्स से फॉर्म होके नाउन बनाते हैं, और पार्टिसिपल्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब्स के साथ बनते हैं और वो एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स बनाते हैं। मैम ये कौन से टॉपिक में आते हैं वर्ब्स में? बेटा जो बीन है ना, जो आप मेरे से पूछ रहे हो कि बीन क्या होता है, बी क्या होता है? वो पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बीन क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है। सो व्हाट मैम इज अ, आपने अभी क्या बताया मैम, पार्टिसिपल क्या फॉर्म करते हैं मैम? बच्चे पार्टिसिपल देखो, वर्ड्स सारे जो हैं, जो सारे वर्ड्स है ना, चाहे वो जीरेंड है चाहे वो पार्टिसिपल्स हैं, वो वर्ब्स होते हैं, बट कुछ ना कुछ एंडिंग ऐड करके जो जीरेंड्स होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब्स को नाउन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और पार्टिसिपल्स वो होते हैं जो वर्ब्स को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं या एडवर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। पार्टली Okay, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, पार्टिसिपल इज अ वर्ड विच इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। तो मैम जैसे एक बार लिख दो। लिख के बेटा बताऊंगी तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने मेरे से पूछ लिया कि बीन क्या होता है, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ा, नहीं तो ये टॉपिक मैं अभी करवाती ना आपको।
हम तभी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मत तो कंफ्यूज बेटा, आपने पूछ लिया तो मुझे बताना पड़ा, मैं ये नहीं बोल सकती ना आपने कहा मैम ने आंसर नहीं दिया, फिर आप बोलते कि मैम ने भी आंसर नहीं दिया इसलिए मैंने आपको आंसर दे दिया। अब आपको पता चला मैम ने आंसर क्यों नहीं दिया था, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते। ओके मैम, फिर आगे वाली क्लासेस में जाके करेंगे। हाँ बेटा बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम सारी इंग्लिश करेंगे। ओके मैम। हाँ जी। मैम एक ना अलग टॉपिक से बात पूछनी थी मैम। रवि सर ने ना हमें नाउन की ना 9 पता नहीं मैम 10 टाइप करवाई थी मैम। ठीक है, वैसे तो मैम 4 होती 4 हैं, होती है, वो 4 सब टाइप्स होती हैं बेटा, आगे सब टाइप्स होती हैं। ओके Been is always used after to have, right? आप has been, have been ही use करोगे। We have been there, he has been there, the work has been done। कोई भी sentence use करो, try to form a sentence using the word been, it will be prefixed by has or have। हाँ जी नूरप्रीत बोलो बेटा। मैम जैसे मैम हम बीन के साथ मैम हैड भी लगा सकते हैं, जैसे हैड बीन। I had been there, I have been there, she has been there। मैं तो कह रही हूँ बेटा, you have been, you will not find been used without has and have। 99% it will be used with have, has and had, or have not, has not, had not। okay? ओके मैम, थैंक यू मैम। फिलहाल आप लोग इतना ही याद करो। तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस हमने किए, विच आर कंप्लीट, वर्क दैट हैज बीन डन इन द प्रेजेंट, जो काम हो चुका है। राम हैज प्लेड, वो गा चुके हैं। दे हैव संग, तो रूल हो गया हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ वी गो टू पास्ट परफेक्ट। What is a past perfect? जो काम हो चुका था, complete in the past। राम खेल चुका था, राम had played। Try some example on your own। वो गाना गा चुका था। यस मैम। वो पढ़ चुका था। English। We have attended the class of Ignited Minds। वो खेल चुका था। We have attended the class of Ignited Minds। तो बेटा present perfect हो गया ना बच्चा। Ma'am, we had। We had, हाँ ठीक है। We have attended the class of I had Shashikant sir। Ma'am? went to। हाँ जी। I had मैम went to। और हैड के साथ दीदी मैम वर्ब के मैम हाँ जी। मैम he had forgotten to take his umbrella। Okay, good। He had forgotten to। मैम I had went to वैष्णो देवी माता। the station। It had rained today। मैम he had already done his work। मैम ये ठीक है कि I had went to वैष्णो देवी माता in June। बेटा I had के साथ went नहीं आएगा, had के साथ gone आएगा। ओके देखो gone। मैम देखो He बेटा, had मेरी sought बात सुनो, सब लोग मेरी बात मैम सुनो, सब लोग मेरी बात he सुनो। had sought the permission of his boss। ओके, सब लोग मेरी बात सुनो। कहीं पे भी Gone। डिड आएगा, कहीं पे भी हैड आएगा। इंग्लिश में कहीं पे भी डिड आएगा, हैड आएगा, कुछ भी आएगा तो उसके साथ आपको चेक करना है। डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, राइट? और हैड के साथ क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म।
वी हैड गॉन टू वैष्णो देवी, वी हैड वेंट नहीं आएगा, वेंट क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है ना। ट्राई Ma'am, सम एनी वो अदर नहीं एग्जांपल विद हैड। He had Ma'am, sought the go ahead. permission of his boss. यस, He मैम had वेंट थर्ड तो फॉर्म क्या सेकंड होती है, फॉर्म सॉर्टेड। होती है मैम। हाँ जी, मैम He had वेंट तो मैम सेकंड वेंट फॉर्म तो होती है। मैम वेंट तो सेकंड फॉर्म होती है मैम। वेंट सेकंड मैम फॉर्म ये होती है, ठीक है बेटा, सॉरी Ma'am, मैंने that is मैंने second गलत बोल दिया, थर्ड फॉर्म आएगी हैड के साथ। He Ma'am? had a ring. ma'am, हाँ ma'am, जी, he Ma'am, had go on sought to the the permission second of form, his ma'am. boss. he had sorted आएगा ना बेटा, he had sorted the permission of his boss. True, you are right. Excuse I am me, sorry, ma'am. I am Train right. had You are left right. before he Third form reached आएगी the had के साथ। station. Ma'am, He had already He finished had played the work. badminton. We had played video games. Right. He ma'am, had already finished her work. दिव्यांशु, आप आपने सिर्फ मैम मैम के अलावा कुछ बोला करो, बाकी सारे बच्चे देखो कितने सेंटेंसेस बना देते हैं, आप सिर्फ मैम मैम बोलते रहते हो। दूसरे बच्चे बोल रहे थे मैम, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो बेटा हैंड रेस करते हैं, मैं सबको चांस देती हूँ। नवदीप पहले आप बताओ बेटा क्या बोल रहे हो। मैम मुझे मैम एक सेंटेंस को तो ट्रांसलेट नहीं हो रहा मैम हाँ मेरे बोलो से। बोलो, इतने सारे मैम बच्चे अगर हम कर देगा ट्रांसलेट, बताओ। मैम अगर हम कहेंगे कि मैं रिंग पहन चुकी थी। मैं रिंग पहन चुकी थी, कौन ट्रांसलेट करेगा? आदि आप करोगे? यस, मैम ये चलो दिव्यांशु आप करो, ट्रांसलेट करो। I had wear the ring. रॉन्ग, हु एल्स? मैं बताऊं? हाँ बेटा Worn, बोलो। sorry मैम, worn आएगा। मैम I Sorry had worn the मैम, ring. worn आएगा। हाँ बेटा, अभी मैंने क्या बताया, हैड के साथ Yes, ma'am, थर्ड worn फॉर्म है। यूज होती है। I had गॉन क्या है, worn the थर्ड ring. फॉर्म है। आप लोगों ने ही तो बताया मुझे थर्ड फॉर्म है मैडम। अब प्लेड मैम क्या है, yes। थर्ड फॉर्म है, तो वॉन क्या है, थर्ड फॉर्म। आई हैड वॉन द रिंग, मैं रिंग पहन चुकी थी। आई हैड वॉन द रिंग। तो चुका था का रूल क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट Excuse का me, रूल क्या हो गया, हैड प्लस V3. थर्ड फॉर्म, Verb the third form. राइट। मैम yes। चलो अब एग्जांपल्स मैम बनाओ। जैसे मैम हम डिड के साथ मैम हम डिड had के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी बेटा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई एम सॉरी, मैं कुछ और बताना चाह रही थी, मैंने आई सेड इट रॉन्ग, आई एडमिट आई सेड इट रॉन्ग। Ma'am, may I tell the example? हाँ Ma'am, जी, may I tell the example? यस, Ma'am, he had eaten all the snacks. यस, I गुड, had completed my notebooks। यस। शुभम आप बताओ। He had. मैम मैम अगर किसी सेंटेंस में मैम डिड है तो मैम उस सेंटेंस में हैड आएगा। ट्राई करो। मैम ऐसे बन सकता है Ma'am, मैम I डिड did not ही go हैड to the प्लेड। market. I did not go to the market because I had already done the shopping. तो दो सेंटेंसेस मैम वो कंबाइन हो गए ना बेटा। यस मैम मैम डिड जिसमें के नॉट साथ नहीं देखो, आएगा तो डिड के साथ मैंने गो यूज किया। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन शॉपिंग। तो टू सेंटेंसेस कंबाइन हुए हैं। बट आई डिड हैड अ बुक ऐसा नहीं होता, आई डिड हैव अ बुक। ओके मैम। ओके, यस नूरप्रीत आप बताओ Ma'am, क्या can I पूछ रहे हो tell the बेटा। example? Ma'am, मैं examples बता रही हूँ. हाँ बताओ। He had drawn a good painting. He Ma'am. had drawn a good painting. Ma'am, can Okay, I- yes Saloni. Ma'am, can I tell the example? I will ask everyone. done this work. Ma'am, can I tell example? Beta, I will ask everybody. Yes, Ruhani. Ma'am, she had met him before the party. बच्चे टाइप कर दो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ओके, मैम may I? पलक, I am naming, I am asking everyone. Yes, पलक। And he had forgotten to take his umbrella. Okay, good. Kanav, Yes, ma'am. example of past perfect. He had passed the examination of SSC. Good.
Yes, Sukhmanpreet. Ram had played football. Good. Yes, Adi. He had played badminton. He have played badminton. कैसे past perfect होगा बच्चा? मैंने had बोला है. अच्छा had बोला फिर ठीक है. इशिता. The students had written the essay. Good. Navdeep. He had forgotten the books in library. Good. Navneet. Ma'am, they had gone to Shimla. Pratiksha. He had eaten his lunch. He had eaten his lunch. Good. Naitik. Naitik. Yes, ma'am. Example. Ma'am, I had already eaten the food. Okay, good. Divyansh Chaudhary. Harmanjot Kaur. ये स्टूडेंट्स क्लास में नहीं है क्या? जसप्रीत कौर. He had gone to market. Yes, good. She had gone to market. Palak. Ma'am, he had sorted the permission of his boss. Good. Tamanna. I had written the email before 8 o'clock. Okay. दिव्यांशु. मैम हाँ जी बोलो. वॉइस क्लियर है? हाँ सब कुछ क्लियर है भैया, बोलो. Had he cleared the UPSC examination? Yes, had he cleared the UPSC examination? This is an interrogative. Yes, it is right. Ma'am, we had finished our breakfast half an hour ago. Yes, good. मैम इसका ये भी I, बन सकता था ना, yes, wow, I, he had cleared the UPSC examination. Now Yes, he that will is be also right. posted as IPS. Yes, that is also good. Good. Amanpreet. ma'am, I had know how to solve all the problems. I had know how to solve all the problems. बेटा ये तो correct नहीं है. I had known आएगा यहाँ तो. नहीं मैम, जैसे सम की प्रॉब्लम, जैसे मैम हम कोई मैथ्स का सम निकालते आप हैं हिंदी तो में बताओ उसमें- मुझे आप क्या कहना चाह रहे हो. कि मैम मुझे ये सम की प्रॉब्लम पता है कि इसे हमने कैसे सॉल्व करना है. I know how to solve the problems, but ये past perfect नहीं हुआ ना बेटा, ये तो present continuous हो गया. क्योंकि आपको तो ये तो simple present tense हो गया, क्योंकि ये तो universal truth है कि आपको पता है कैसे solve करना है. यस मैम. या तो आप ये Universal बोलो truth. मुझे पता था कि मैथ्स के एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आने हैं. I had already known the solutions of the problems. ओके मैम. ठीक है, अब कोई और सेंटेंस बनाओ. ओके मैम. मैम मैंने एक और बनाया है. आई हैड रन अ माइल व्हेन आई वाज यंगर. Yes, this is good. I had run a mile when I was younger. Ma'am, Anybody I left? had Kanav. can. Yes, ma'am. Example. मैम रन If की you थर्ड फॉर्म क्या had होती है? worked, if you had worked hard, you would have passed. Good. अब आप में से कितने Ma'am. लोग ऐसे हैं जो गूगल में से देख के एग्जाम्पल मुझे बता रहे थे, ये बताओ. खुद बता दो ऑनेस्टली. ऐसा कोई है जिसने गूगल में से टाइप किया कि पास्ट परफेक्ट के एग्जाम्पल बताओ और देख के फटाफट मुझे बता दिए? अगर No, ऐसा किसी ma'am. ने किया है No, तो ma'am. आप अपना नुकसान खुद कर रहे हो, उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है. मुझे तो टेंसेस आते हैं, मैं सिर्फ आपको सिखा रही हूँ. अगर आपको नहीं आया, यू कैन आस्क मी, आई विल आंसर टू योर क्वेरीज.
Okay, so Ma'am, I past can tell one example. yes, tell I one can tell. example more. हाँ बताओ I बेटा. bought a new pen. I bought a new pen. Good. मैं एक नया पेन लेकर I आया. had नहीं आएगा. मैम I आई हैड had नहीं आएगा. I बेटा had ये नहीं सिंपल आएगा. पास्ट हम टेंस हो had गया नहीं ना आएगा. बच्चे? ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ ना बेटा? Ma'am, I Yes, had ma'am. bought a pen. I had bought a pen हो गया पास्ट परफेक्ट. अगर आपने सिर्फ ये लिखा कि I bought a pen तो वो सिंपल पास्ट हो जाएगा. Yes. ठीक है. मैम रन की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रन की थर्ड फॉर्म रन नहीं होती है बेटा. रन 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 नहीं होता है. रन रन मैम रन रन आएगा. रन रन Ma'am, run. रन रन. ओके मैम. आपने गलत बोला था. इट मीन्स आई हैड ran a mile when I was younger. मैम थर्ड फॉर्म आएगी तो रन नहीं आएगा. थर्ड फॉर्म आई थिंक रन नहीं होती है ना. रन रैन रन होता है. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, you are रन right. रन. Right. यस मैम. Yes, ma'am. Okay. So now we can start with future perfect. यस Can I start मैम. future perfect? Yes, 2 ma'am. minutes लगेंगे. सिर्फ 2 minutes लगेंगे Yes, future ma'am. perfect को. मैम Now what is the future perfect? ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाली बात है. फ्यूचर में जो काम हो चुका है उसको कैसे बोलोगे आप? मैं मतलब मैं तब पेन मैम लेके कर आ चुका होगा. So होगा. future perfect में मैम जो कर आप लोगों चुका को बात होगा. याद रखनी है ना. होगा. मैं Ma'am, इस चुका टाइम वर्क होगा. कर चुकी होगी. मैं इस देखो, टाइम वर्क कर चुकी होगी. हाँ तो फ्यूचर परफेक्ट जो है उसमें आप लोगों को एक चीज याद करनी है कि यूजुअली इट इज अ कंपैरिजन ऑफ टाइम. उसमें क्या होता है कि वो काम हो चुका होगा. वो काम हो चुका होगा. कब हो चुका होगा? इस टाइम से पहले वो काम हो चुका होगा या इस काम से पहले वो काम हो चुका होगा. उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं. उसमें क्या यूज होता है? विल हैव, शैल हैव. मैम जैसे मैं खा चुका हूँ. मैं खा Ma'am, will चुका have हूँ. or मैं shall खा have. चुका था. मैं खा चुका हूँगा. I will have eaten the food by then. वो फुटबॉल खेल चुके होंगे. They will have played. एग्जाम्पल बनाओ आप लोग. Try one example Ma'am, and may then I I tell will the speak. example? They will have gone to bed. वो सो चुके होंगे. They will have gone to bed. Right. मैम इसमें भी थर्ड फॉर्म The लगेगी. letter will have been typed. क्या बेटा? मैम इसमें थर्ड फॉर्म ही लगेगी. हाँ बेटा थर्ड Ma'am, फॉर्म इसमें भी लगेगी. Will have, shall have के साथ. मैम They इसमें will I have लग सकता है. will have completed my homework. Roads have been repaired. Ma'am, can I? They will have learnt their lessons. Ma'am, can I I? will have a cup of tea. मैम हाँ जी. मैम will have और shall have के बाद मैम मींस उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. हाँ या ठीक है. इधर लिखती हूँ बेटा. इधर लिखती हूँ. वो दिख नहीं रहा आपको. मैम ये ठीक है. I will have a cup of tea. I will have a cup of tea. बेटा सिंपल इंडेफिनिट फ्यूचर नहीं हो गया. मैं एक चाय का कप पीऊंगा. I will have. मैम I मैम, will पहले आप have rules taken समझा a दो. cup of tea. I will have taken a cup of tea. Comparison है ना बेटा. I will have taken a Can cup. I? They shall Yes, yes. Made cookies. They shall have Ma'am, made. Can I? जहां पे भी will have, shall have के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है. अगर डायरेक्ट will have, shall have के साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे तो वो इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस हो जाएगा. I will have a cup of tea is a simple future tense. I will have taken a
कप ऑफ टी, मैं ऑलरेडी एक कप की प्याली, कॉफी की प्याली पी चुका हूँगा। ओके नूरप्रीत आप बोलो Ma'am, एग्जांपल can I? बेटा। नूरप्रीत Ma'am, Can I? yes, ma'am. Roads will have been repaired. roads will have been repaired. Okay. मैम मैम बेटा जो आप have been बोल रहे हो ना, will have been repaired, ये हम आगे करेंगे, ये perfect continuous हो जाएगा। ओके नूरप्रीत, will have been आ गया ना जहाँ पे, वहां पे टाइम भी आता है तो बाय द टाइम उसमें will have been होता है perfect continuous। अभी हम यूज करेंगे सिर्फ will have और shall have। will have और shall have के साथ यूज करो एग्जाम्पल। मैम वो बीन गलती से मैम बोला गया। The roads will have repaired, ये तो सेंटेंस गलत हो गया ना। मैम I shall have completed my work by 9 o'clock. Yes, yes Navdeep, Ma'am, please tell the names. yes Ma'am, may I Navdeep, tell? I will ask everyone। Yes Navdeep, They shall have they shall have, हाँ बेटा ठीक है आगे। they shall have made cookies. ओके गुड, शैल आप यूज कर सकते हो, जो चीज अनश्योर है उसके लिए हम शैल यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। यस रूहानी। मैम आई बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आप टाइप कर दो। कनव Yes, ma'am. एग्जाम्पल। I shall have played this game by 6 o'clock. ओके ओके मुझे 2 मिनट्स दो। आप लोग मुझे ये चीज बताओ कि आपकी इसके बाद जो मैथ्स की क्लास थी वो पहले हो गई ना। Yes, Ma'am, ma'am. Yes, you ma'am. want me, so No you class. want me to take 20 minutes more and do the continuous perfect continuous tenses right now, या आप चाहते हो कि मैं कल कंटिन्यू करूं? Ma'am, today. टुडे Yes, yes. ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, आप लोग एक काम करो, लीव द क्लास एंड ज्वाइन अगेन इन द सेम लिंक। ओके मैम मेरी Okay. मेरी ओके मैम। Ma'am, मेरे एग्जांपल सुन लो। मैं सबके एग्जांपल सुनूंगी दोबारा बेटा, इसके बाद हम इसी एग्जांपल को ही मैम इसी कंटिन्यू लिंक करेंगे पर ज्वाइन पहले। करें। Okay, हाँ ma'am. इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लो। मैम परफेक्ट ma'am. कंटिन्यू करेंगे आज हम। हाँ मैं कंटिन्यूअस भी करवा दूंगी आपको, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी करवा दूंगी। मैम ओके। मैम कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं बेटा नहीं होगी। Ma'am, left कर दे। हाँ आई एम एंडिंग द मीटिंग, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी तो मैंने लीव भी नहीं की है, अभी मैंने एंड नहीं की क्लास, सबने ज्वाइन कर लिया। आई एम एंडिंग द क्लास, यू ज्वाइन द क्लास अगेन। मैम एंड कर दो। कर रही हूँ बेटा कर रही हूँ।